नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको अध्याय 8 के बारे में बताते हैं। अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय एक डॉक्टर मनोहरे की बुक से ली गई है। डॉक्टर मनोहरे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, भगत शरण शर्मा। तो इस बुक से हम ले रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने से पहले लेसन अभ्यास या एक्सरसाइज आपकी है 8A। चलिए 8A के आज फार्मूले क्लियर कर लेते हैं। 8A के फार्मूले क्लियर होने के बाद आपको आगे कुछ हम बताते हैं। 8A में आपके फार्मूले हैं। एक हमने लिया समकोण त्रिभुज, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, इसे बोलते लंब, ये आधार और ये कर्ण भुजा। ये 90 डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण। इसको हम मानते हैं शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। यहां हम थीटा कोण ले लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे बोलते हैं हम लंब। ये हमारी लंब भुजा हो गई, ये हमारी आधार भुजा हो गई, और इस भुजा को कहते हैं कर्ण भुजा। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी से हम लेते हैं त्रिकोणीय निष्पत्तियां होती हमारी 3, और 3 के फिर 3 बने हो गए 6। तो टोटल हमारी त्रिकोणीय निष्पत्तियां होती हैं 6। उसमें से पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब को हम एल से कह सकते हैं और कर्ण को हम के से बोल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या एल बटे के। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण या ए अपान के। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। इसी का tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब L आधार A। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो साइन है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका के है, लंब आपका L। फिर आपका कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटे आधार। 6 नंबर पे आता है tan का व्युत्क्रम कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू लंब बटे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब। आधार को a और लंब को l। इसी का एक टेक्निकल रूप होता है, यहीं पर लिख लेते हैं, लाल बटे के अवस्थी। लाल बटे के अवस्थी, तो ये हो गया पहला लंब बटे कर्ण, ये होगा साइन थीटा, और ये हो गया आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। यह आपको हो गया लंब बटे आधार tan थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस जो आधार बटे कर्ण, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसी का व्युत्क्रम कर दो तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब कॉट थीटा। क्लियर। फिर इसी का एक पाइथागोरस सूत्र है, फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कर्ण भुजा का वर्ग करेंगे और इक्वल टू में लंब भुजा का वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है हमारी कर्ण भुजा। इसी को भुजा के रूप में लिखो तो AB आपकी लंब है, AC आपका कर्ण है, तो यहाँ कर्ण के स्थान पर लिखेंगे AC स्क्वायर। AB आपका लंब है, तो यहाँ लंब के स्थान पर आपका लिखेंगे हम AB, भुजा AB का स्क्वायर,
और आधार की जगह पर लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो आपका फार्मूला बन गया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कह सकते हो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड। फिर इसके कुछ फार्मूले और हैं। अब हम साइन के जैसे व्युत्क्रम को लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ये सारे आपके सरसमीकाएं हैं, कोसेक थीटा। फिर हम कॉस को लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। साइन का इज इक्वल टू 1/कोसेक, या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अगर हमें कहीं साइन थीटा दिया है, आवश्यकता कोसेक की, दोनों वहां पर साइन के स्थान पर 1/कोसेक लिख सकते हैं, और कहीं 1/साइन दिया है तो 1/साइन के स्थान पर कोसेक लिख सकते हैं। ये आपस में सरसमकाएं हैं, दोनों पक्ष आपस में इनके बराबर होते हैं। या cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आइए कुछ फार्मूले और देख लेते हैं इसी के। जैसे फर्स्ट नंबर फार्मूले पे बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी के दो फार्मूले और बन जाएंगे। अगर cos को उधर पक्षांतर करते हैं तो बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos को इधर रख लो, साइन उधर पक्षांतर कर दो तो क्या बनेगा सूत्र, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपस में सरसमकाएं हैं। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो वहां अगर आपको आवश्यकता है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और फार्मूले आपको रेडी हैं, तो बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लोगे। फिर इसी का एक होता है फार्मूला और, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस को उधर प्लस हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम tan को इधर रख रहे हैं, सेक को पक्षांतर करें तो बचेगा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और इससे प्लस का उधर गया माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। परंतु ऐसा लिखना संभव नहीं, गलत है। यहाँ हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करने पर, प्लस बनाने के लिए हमें -1 से इस पक्ष में और इस पक्ष में, दोनों पक्ष में -1 से क्या करते, मल्टीप्लाई। जब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें -1 से तो माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जब ये सेक स्क्वायर प्लस का हो जाएगा तो इसको पहले लिख लें, ये माइनस का इसको बाद में लिखें, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला आपका बन गया है। फार्मूला इसको हटा सकते हैं, एक फार्मूला आपका ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेम इसी के तीसरे नंबर पर फार्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम कोसेक को इधर ही रख लें और कॉट को उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सेम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि कॉट इधर माइनस का होगा और कोसेक उधर जाएगा, इधर माइनस, कोसेक उधर प्लस का, उधर माइनस का हो जाएगा, है ना। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे बन जाएगा। तो ये फार्मूले भी क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अभी इसकी त्रिकोणमिति सारणी है, साइन 0 अंश, cos 30 अंश, साइन 45 अंश, इस प्रकार के त्रिकोणमिति सारणी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आपको अलजेब्रा के फार्मूले बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि अलजेब्रा के फार्मूले अगर नहीं आते हैं तो त्रिकोणमिति हल करना संभव नहीं है, असंभव है। तो यहाँ हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लिखते हैं, वो अलजेब्रा के।
अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका थर्ड फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसका फोर्थ नंबर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इधर आ जाओ, इसी में ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। सिक्स नंबर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर सी का सेवेंथ नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका 8 नंबर फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट कहीं अगर गलती करते हैं माइनस वाले में यहाँ माइनस प्लस कर देते हैं, इसको माइनस माइनस कर देते हैं। नहीं, यहाँ प्लस है तो इसको प्लस करेंगे, केवल ए बी माइनस का होगा, और माइनस वाले में ये माइनस का ए माइनस बी होगा और बाकी सब प्लस के होंगे। इन पर ध्यान देना। अगर इन फार्मूलों को आपने अच्छे से रेडी कर लिया, लर्न कर लिया और लिख कर प्रैक्टिस कर लिया तो त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8A 8B 8C है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति सारणी बताएंगे जिसमें साइन 0 अंश का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 60 इस प्रकार के मान निकालना होता है। अगले वीडियो में हम आपको सारणी को क्लियर करेंगे। थैंक यू।